दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। सिनेमा महज एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ रंगीन तस्वीरों का चलना फिरना घूमना नहीं है, बल्कि ये ऑडियो विजुअल मैजिक है जिसने हमारी दुनिया को हकीकत में एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया। आज जब हम इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के एक साधन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस सॉफ्ट पावर की बात कर रहे होते हैं जो 7 समंदर पार भी भारत की खुशबू बिखेर रहा है। इंडियन फिल्म फैटर्निटी के लिए ये एक ऐसा दौर है जहां उनकी कला ने सरहदों और भाषाओं की बंदिशों को पूरी तरह तोड़ दिया। सिनेमा एक ऐसी अ, भाषा बन चुका है, एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा बन चुका है, एक ऐसी ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद भाषा बन चुका है जिसे समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की, किसी अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती। यह दिलों के बीच सीधा संवाद है, फिर चाहे वो अफ्रीका के किसी दूर दराज गांव में बैठा कोई इंसान हो या वियतनाम के किसी चमकते महानगर का एक युवा हो। जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज सिमरन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, या जब 3 इडियट का रैंचो पूरी शिद्दत के साथ ऑल इज वेल कहता है, तो पूरी दुनिया के दिल एक ही लय में धड़कते हैं। यह बॉलीवुड का वो जादू है जिसने इसे सिर्फ भारत की पहचान नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। आज के दौर में बॉलीवुड की पहुंच इतनी व्यापक, इतनी ज्यादा फैल गई है कि उन देशों में भी जहां हिंदी का एक शब्द भी नहीं समझा जाता, नहीं बोला जाता, वहां इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन फिल्म सॉन्ग्स की धुनों पर शादियों और पार्टियों में रौनक होती है। यह अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार। यह सिनेमा की वो ताकत है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को लांघ कर हर इंसान की भावनाओं को छू लेती है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर 2024 से 26 के इस दौर में, बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक विशाल इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर उभरा है। ग्लोबलाइजेशन की तेज लहर ने जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जड़ों को और मजबूत किया, और जिसका नतीजा यह हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भारी उछाल आया है। आज हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज और अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउसेस भारत के साथ को प्रोडक्शन करने के लिए बेताब हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2026 तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का योगदान भारत की कुल जीडीपी में लगभग 2% तक पहुंचने की संभावना है, जो इसके आर्थिक प्रभुत्व, जो इसकी इकोनॉमिक, इसकी फाइनेंशियल पावर का जीता जागता सबूत है। पूंजी के इस निरंतर प्रवाह ने इंडियन फिल्मों की प्रोडक्शन क्वालिटी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज की फिल्में सिर्फ कहानियों के मामले में ही नहीं बल्कि टेक्निक और विजुअल अपील के मामले में भी वर्ल्ड क्लास हैं। हाई एंड वीएफएक्स, आधुनिक टेक्निक्स और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ने बॉलीवुड को आज हॉलीवुड के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। अब भारतीय फिल्मकार सिर्फ पारंपरिक प्रेम कहानियों तक ही अपनी स्टोरीज को, अपने नैरेटिव्स को लिमिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इनोवेशन का रास्ता चुना। अब हम महान हस्तियों की असल जिंदगी पर आधारित बायोपिक्स, विज्ञान की गहराइयों को छूती साइंस फिक्शन और अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने वाली क्रॉस कल्चरल स्टोरीज पर काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, देख रहे हैं। इस रचनात्मक विस्तार ने बॉलीवुड को एक नई ग्लोबल अपील दी है, जिससे दुनिया भर के दर्शक अब इंडियन कंटेंट को और भी ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। लेकिन सिनेमा का यह प्रभाव सिर्फ थिएटर के अंधेरे कमरों या मोबाइल स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। यह हमारे सामाजिक, राजनीतिक जीवन के हर पहलू को गहराई से छूता है। अगर हम फैशन की बात करें तो बॉलीवुड दशकों से ट्रेंड सेटर रहा है। फिल्मों में किसी सुपरस्टार द्वारा पहनी गई जैकेट
या किसी अभिनेत्री का हेयर स्टाइल रातों रात दुनिया भर में एक ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। इसी तरह फिल्मी टूरिज्म का एक नया और दिलचस्प चलन अब शुरू हुआ है। लोग अब उन लोकेशंस को देखने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं आई एम सॉरी, जहां उनके पसंदीदा सितारों ने अपनी फिल्मों की शूटिंग्स की। इसके अलावा सिनेमा की सफलता ने टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में रोजगार के लाखों नए अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की, जिससे भारत का युवा शक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिला। बॉलीवुड का सबसे गहरा और सबसे स्थायी प्रभाव आज की युवा पीढ़ी पर देखा जा सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है 2009 में आई फिल्म 3 इडियट। यह फिल्म चीन, वियतनाम और दुनिया के बहुत से देशों में एक कल्ट बन गई, क्योंकि इसकी कहानी वहां के युवाओं की रगों को छू रही है। दोस्ती, जुनून और हमारी एजुकेशन सिस्टम की खामियों पर चोट करने वाले इसके संदेश ने दुनिया भर के युवाओं को इतना प्रभावित किया कि फिल्म का गाना गिव मी सम सनशाइन वहां के युवाओं के लिए एक इमोशनल एंथम बन गया। इसी तरह कबीर सिंह जैसी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग ही फैन बेस तैयार किया। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बॉलीवुड डांस क्लासेस का फलना फूलना ये बताता है कि लोग हिंदी लैंग्वेज ना जानते हुए भी भारतीय गानों की बीट्स पर झूमना और अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहते हैं इसे। हालांकि इस चमक दमक और इस सक्सेस के बीच कुछ गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। जहां एक तरफ ये इस वैश्वीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन ने हमें बड़े अवसर दिए हैं, वहीं हॉलीवुड जैसी विशाल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने का दबाव भी हम पर बढ़ गया है। इंडियन फिल्म फैटर्निटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज ये है कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अक्सर ये डर बना रहता है कि ग्लोबल ऑडियंस को खुश करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने की होड़ में कहीं हम अपने पारंपरिक मूल्यों और भारतीय जड़ों को, अपनी भारतीयता को न खो दें। इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए यह एक मुश्किल संतुलन है। एक तरफ उन्हें आधुनिक टेक्निक और वैश्विक रुझानों को अपनाना है और दूसरी तरफ अपनी उस मिट्टी की खुशबू को बचाकर भी रखना है जिसने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में अनोखा बनाया। सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। फिल्में अक्सर समाज के आईने की तरह काम करती है, जो हमारे समय की समस्याओं, उम्मीदों और बदलावों को पर्दे पे उतारती है। आज के फिल्म मेकर्स ज्यादा जागरूक हैं और वो सत्ता, समाज और व्यवस्था पर सवाल उठाने से भी नहीं डरते। ये वैचारिक आजादी ही है जो इंडियन सिनेमा को जीवंत बनाए रखती है। भले ही टेक्निक, बदलाव और आर्थिक अस्थिरता ने समय समय पर चुनौतियां पेश की, लेकिन बॉलीवुड ने हर बार खुद को बेहतर तरीके से साबित किया, क्योंकि यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा कल्चरल एम्बेसडर है। यह दुनिया को बताता है कि हम कौन हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं और हम किस तरह के सपने बुनते हैं, किस तरह के सपने देखते हैं। बॉलीवुड में हमें यह भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा और जिस वजह से हमारी ये अपील है वो है हमारी इमोशंस। मुझे एक बार कभी यश चोपड़ा जी ने, लेट यश चोपड़ा जी ने एक चीज बताई थी जो बहुत अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि फिल्म की सक्सेस में, किसी भी फिल्म की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? ना एक्टर, ना स्क्रिप्ट, ना परफॉर्मेंस, ना म्यूजिक, कुछ नहीं। जो चीज सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी फिल्म की सक्सेस में वो है मोमेंट्स, वो क्षण, वो लम्हे, वो अच्छे, वो गुड मोमेंट्स जो हमारे दिल में बस जाते हैं। जिस फिल्म में जितने ज्यादा
इस तरह के अच्छे मोमेंट्स होते हैं, वो फिल्म उतनी ज़्यादा हिट होती है। ये एक बड़ा सक्सेस फार्मूला है, ये एक मंत्र है। और बॉलीवुड इन्हीं मोमेंट्स के भरोसे आज दुनिया भर में एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस बन के उभर रहा है। हमारे इमोशंस, हमारे मोमेंट्स, आखिर में हम ये कहेंगे कि सिनेमा हमें ये सिखाता है कि हम सब अपनी अलग अलग भाषाओं और देशों के बावजूद एक ही बड़ी खूबसूरत कहानी का हिस्सा हैं। इंसान, हम सारे, पूरी दुनिया के इंसान एक खूबसूरत और बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। ये कहानी जो दिलों को जोड़ने वाली है, ये एक ऐसा पुल है जिस पर चलकर पूरी दुनिया भारत के करीब आती है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी फिल्मों का स्टैंडर्ड और अच्छा करें, ताकि ये पुल और मजबूती के साथ दुनिया को भारत से जोड़ने का काम करे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।